अब मैं आपको कुछ दूंगी हेल्पफुल टिप्स जिसे कि आप फॉलो करके जो भी कुछ आपकी लाइफ में यदि परेशानियां आती हैं तो आप उससे बच सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए योगा मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राहु है वो आप कैसी आपकी थॉट है उसके हिसाब से ही आप काम करते हैं, वो राहु होता है। तो इसीलिए आपकी थॉट को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपका माइंड को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, अपने माइंड को थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा शांत करते हैं, तो आपका माइंड और ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए हेल्थ के साथ साथ अपने माइंड पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपको अच्छे लोगों के बीच रहना, अच्छे लोगों को सुनना, अच्छे लोगों के साथ रहना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगति का बहुत असर होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं करीब करीब हर नंबर के लोगों को बोलती हूँ कि आप अच्छे लोगों के पास रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तभी आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि संगति का बहुत ज़्यादा असर होता है। आपके कंपेनियंस कैसे हैं उनका बहुत ज़्यादा असर होता है आपके माइंड में। तो इसीलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अच्छे लोगों के बीच में रहना, अपने फ्रेंड सर्कल में ये कोशिश कीजिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हों, जो आपको कुछ नया सिखाते हों, जो आपको अच्छी बातें सिखाते हों, जो आपको नेगेटिविटी से दूर रखते हैं, गलत राह पर नहीं ले जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको सनराइज और सनसेट दोनों की पूजा करनी है। पूजा इन द सेंस दोनों को अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना है। यदि आप सुबह उठकर जल दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शाम में भी आपको हाथ जोड़कर यदि नमस्कार कर सकते हैं डूबते हुए सूरज को, क्योंकि ये एक होप देता है। जो सनसेट का वक्त होता है, वो सनसेट जो होता है वो एक होप देता है कि सूरज आज तो डूब रहा है लेकिन कल वापस से आएगा और वैसे ही दुनिया में वो अपनी लाइट फैलाएगा, अपनी एनर्जी फैलाएगा। तो इसीलिए होप को अपनी लाइफ में बना के रखना है। आपके लिए उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को दोनों को ही अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना है। जो भी डेस्टिनी नंबर 4 के लोग होते हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल होता है यदि आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उनके साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, वॉक पे जाइए, आपके लिए ये यूज़फुल होगा। अपने लाइफ में लाइट कलर्स को आप इनकॉर्पोरेट कीजिए, लाइट कलर्स के कपड़े पहनिए, क्योंकि डार्क कलर्स और आपको नेगेटिव बनाता है। यदि आप करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, आपके लिए वो बेनिफिशियल होता है। आप नंबर 4 और नंबर 8 इन नंबर से दूर रहिए, इन सीरीज से दूर रहिए, चाहे उस नंबर का घर हो या गाड़ी हो या आपका फ़ोन नंबर का टोटल ये आता है, उसे आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि 4 और 8 की एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी ऐसी चीज़ से जो सही नहीं है, जो गलत है, आप उनसे दूर रहिए। जैसे कि आप पॉर्न या फिर अल्कोहल या फिर जो भी नशे की चीज़ें होती हैं, ड्रग्स वगैरह जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, उन सभी से आपको दूर रहने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो नंबर है, हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों के तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाएं, आपको ये सारी चीज़ें खींचें अपनी तरफ, लेकिन आपको वहीं पे अपने संयम की ज़रूरत है, अपने थोड़ा सा आपको समझदारी की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको अच्छी संगति की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, वॉक पे जाइए, ताकि जो ये सारी जो गलत चीज़ें हैं आपको अपनी तरफ खींच रही हैं, आपको वो समझदारी रहे कि मुझे उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। सबसे पहला पॉइंट है, आप यदि अर्ली रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपके ब्रेकअप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप ये अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और हो सकता है कि आप जैसे हैं वैसे आपका पार्टनर नहीं हो, तो इसीलिए वहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, वहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। इसीलिए वैसे अर्ली रिलेशनशिप में मत जाइए। सेकेंड पॉइंट है कि आप अपने नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कॉपर के बॉटल में पानी पीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप सिल्वर की चेन भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए, और अपनी छोटी स्पेशली बहनों की आप ज़्यादा केयर कीजिए, उन्हें ज़्यादा आप लव कीजिए, पैम्पर कीजिए, आप उन्हें गिफ्ट्स दे सकते हैं। ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। जो भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, स्पेशली यदि गर्ल चाइल्ड हैं, तो आप उन्हें कुछ आप बुक्स डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ाई लिखाई का सामान आप डोनेट कीजिए, आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो
वो एनर्जी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। इसीलिए आपके लिए भी योगा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो नंबर 5 के लोग होते हैं, यदि वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो फिर उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप कभी भी ऐसी चीज़ में मत जाइए जहाँ की आपको पता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो फास्ट मनी की तरफ हो, गलत तरीके से पैसा कमाना हो या रॉन्ग रिलेशनशिप हो, ऐसी चीज़ों में नहीं जाइए, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने घर में प्लांट्स लगा सकते हैं और आप उनकी देखभाल कीजिए, उनमें पानी डालिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन फ्रूट्स खाइए, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। लाइट कलर्स आपके लिए अच्छे होते हैं, ब्लैक को बिल्कुल अवॉइड कीजिए और अपना एक निश एरिया जरूर फाइंड आउट कीजिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और उस पर फोकस कीजिए। हर जगह अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत बार अपना एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए अपने एक निश एरिया को फॉलो कीजिए और उसमें फिर देखिए आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आपके लिए एक अच्छा सूदिंग म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा रहता है, वो आपकी माइंड को काम करेगा, आपकी एनर्जी को थोड़ा फोकस्ड करेगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए और आपके नंबर के पावर को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही लकी नंबर है। ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा यदि आप थोड़े से फोकस्ड हो जाएं और कुछ बातों का जो मैंने आपको बताया है उन बातों का ध्यान रखें। गलत चीज़ों में बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं लगाएं, क्योंकि आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे उसमें बस आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए आपको सही डायरेक्शन को फॉलो करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, आप हमेशा सही डायरेक्शन को फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ सक्सेस का मतलब हर डायरेक्शन में सक्सेस है। आप रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होंगे यदि आप सही इंसान के साथ और सही वक्त पर आप उनके साथ जुड़ते हैं। आप करियर में सक्सेसफुल होंगे यदि आप अपना एक निश एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसकी तरफ फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका नंबर सिर्फ 6 है वही ऐसी बातों को फॉलो करे। मेरे हेल्पफुल टिप्स को हर कोई फॉलो कर सकता है और वीनस की एनर्जी को ले सकता है। तो सबसे पहला टिप है, क्योंकि वीनस जो होता है वो साफ सफाई का नंबर है, वो स्वच्छता का नंबर है, क्लीनलीनेस का नंबर है। तो आप अपने आसपास सफाई रखें, अपने आप में सफाई रखें। डेली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े से कभी भी मेरा ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने या बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहने। आप साफ सुथरे अच्छे ढंग के कपड़े पहने जिससे कि आपकी पर्सनालिटी और उभर कर आए। दूसरा पॉइंट है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने घर में सफाई रखें, अपने आसपास के माहौल में भी, अपने आसपास के भी जगह पे सफाई रखें। ये नहीं कि घर में बहुत सफाई रखा और बाहर कचरा निकाल कर फेंक दिया, तो ये सही नहीं है। अपने आसपास की जगह को भी साफ सुथरा रखें, अपना वर्क प्लेस है वहाँ भी साफ सफाई रखें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप डोनेशन ज़रूर दें, और स्पेशली जो ऑर्फनेज होते हैं जहाँ पे गर्ल चाइल्ड ज़्यादा हैं, वहाँ पे यदि आप चाहें तो राइस डोनेट कर सकते हैं, या कोई भी वाइट मिठाई जो, या फिर रसगुल्ला हो, या कुछ भी वाइट कलर की जो मिठाई होती है, क्योंकि वाइट डिनोट करता है वीनस को। तो आप उस तरह की चीज़ डोनेट करते हैं तो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपको वो 6 की ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि वो आपका जो कर्म ही होता है वो आपके भाग्य को बनाता है। इसीलिए कर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छे कर्म करेंगे, आप उसका रिजल्ट देखेंगे और अपने भाग्य को आप अच्छा बनाएंगे, अपने डेस्टिनी को आप अच्छा बनाएंगे, अपने फ्यूचर को आप अच्छा बनाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने कर्म पर ध्यान दें, आप अपने बिहेवियर पे ध्यान दें। औरतों की रिस्पेक्ट करें, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करें, ना सिर्फ अपने घर में बल्कि बाहर की लेडीज़ की भी, बल्कि सोशल मीडिया पे भी, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं भी लेडीज़ की डिसरिस्पेक्ट ना करें। आप ये मत समझें कि आपने किसी की डिसरिस्पेक्ट कर दी उसका कुछ नुकसान आप कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप नुकसान अपना करते हैं, आप वीनस की नेगेटिव एनर्जी पाते हैं जहाँ भी आप औरतों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने घर में कुछ ना कुछ डिवोशनल सॉन्ग हो, जो भी जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, आप अपने घर में डिवोशनल सॉन्ग्स बजाएं। हो सकता है यदि आप गाना चाहें तो आप गा सकते हैं या आप बजा सकते
सकते हैं, इससे भी आपके घर में वीनस की पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अपने घर में धूप जलाएं, कुछ भी ऐसा खुशबू की चीज़, आप खुद भी परफ्यूम लगाएं, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी गर्ल चाइल्ड होती हैं, छोटी बच्ची होती हैं, यदि आप उन्हें पढ़ने लिखने के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप उनकी देखभाल के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं, तो आप ज़रूर दें। लेकिन जो नीडी हैं आप उनके लिए करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट डेवलप करें आर्टिस्टिक फील्ड में, चाहे आप कुछ गाना गाएं, डांस करें, या फिर आप कुछ हॉबी ऐसी बनाएं जहां आप कुछ पेंटिंग करें। उससे भी आप अपने वीनस की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अपने घर में आप फ्रेश फ्लावर्स लगा सकते हैं, क्योंकि फ्लावर्स भी वीनस को डिनोट करता है, तो उससे भी आप वीनस की एनर्जी को अपने घर में ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, उससे भी आप अपने वीनस की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि वीनस नंबर 6 मतलब कि धन्य धान्य वैभव का नंबर है ये। तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके लिए जो लकी डे होता है, फ्राइडे होता है, उस दिन आप कुछ भी अपना इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। ऐसे तो हर दिन यदि आप जिस भी दिन चाहें अच्छा काम करना, वही अच्छा दिन होता है, लेकिन स्पेशली जो फ्राइडे होता है, शुक्रवार होता है, आपके लिए बहुत अच्छा होता है, लकी होता है। आपके लिए जो लकी कलर्स होते हैं, वाइट और ब्लू का कोई भी शेड होता है, तो आप उसे फॉलो करें अपने लाइफ में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वाइट और ब्लू कलर की, चाहे वो अपॉल्स्ट्री हो या आपकी क्लोथिंग हो, इन सारी कलर्स को ही आप फॉलो करें। इसके अलावा आप अपने घर में विंड चाइम लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में आप विंड चाइम लगा सकते हैं। तो उसकी जो एक आवाज़ होती है, बहुत ही सूदिंग सी आवाज़ होती है, बहुत ही एक मेलोडियस आवाज़ होती है, वो भी वीनस की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो ये कुछ बातें थी आपके नंबर से जुड़ी हुई। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और डेस्टिनी नंबर 7 के बारे में बात करूंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।